एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शिवसेना के सीनियर लीडर और सांसद ने कल सुबह सामना में सोवियत संघ जैसे टुकड़े होने जैसी बात कहकर हड़कंप मचाया, लेकिन शाम को वो दूसरी खबर की वजह से सुर्खियों में रहे। शिवसेना के सीनियर लीडर और सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी ने समन जारी किया और उनको पूछताछ के लिए बुलाया। इस खबर के बाद से महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है और इसे राजनीतिक बदले का खेल बताया जा रहा है। शिवसेना के चाणक्य पर ईडी का शिकंजा। पहले आप करो वह चीज पारदर्शी, और केंद्र की जांच एजेंसी यदि नोटिस भी भेजती है वो बदले की भावना। संजय राउत की पत्नी का ईडी से सामना। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपका, आपके परिवार का कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था क्या? 55 लाख के फेर में फंसेंगे संजय राउत। जांच एजेंसी प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है। देखें जरा किसमें कितना है दम। शिवसेना नेता और इस वक्त बीजेपी के खिलाफ दिन रात बोलने वाले संजय राउत के इस ट्वीट के मायने क्या हैं, वो समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझिए कि आखिर कैसे संजय राउत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने घोटाले से जुड़े मामले में समन भेजा है। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। समन में वर्षा राउत को 29 तारीख को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। आरोप है कि संजय राउत की पत्नी के बैंक खाते में 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से आए थे। प्रवीण राउत के खिलाफ पहले से ही ईडी की जांच चल रही है। वाधवा बंधुओं के करीबी माने जाने वाले प्रवीण राउत से पूछताछ की जा चुकी है। प्रवीण संजय राउत के भी करीबी दोस्तों में से एक हैं। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पीएमसी बैंक घोटाला आखिर है क्या। पिछले साल सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हो रहे कथित घोटाले का पता चला था। आरबीआई ने सितंबर 2019 में बैंक से पैसे निकालने पर भी रोक लगाई थी और बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था। बैंक में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं। मामला साल भर से ज्यादा पुराना है, लेकिन समन की खबर उस वक्त सामने आई है जब संजय राउत ने अपने लेख में मोदी सरकार की वजह से सोवियत संघ की तरह टुकड़े होने का डर दिखाया था। ये वही संजय राउत है जिनकी गणित की वजह से बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा और फडणवीस का दूसरा कार्यकाल सपना ही रह गया। अब फडणवीस कहते हैं ईडी तो अपना काम कर रही है। ते असे रोजच ट्वीट करत असतात। एक गोष्ट अशी आहे की संजय राऊतांमध्ये खूप प्रतिभा आहे। त्यांना अनेक शेर पाठ आहेत, त्यांना अनेक गाणे पाठ आहेत। त्यामुळे त्यांना जेव्हा दुसरं काम नसतं त्यावेळेस एखादा शेर ट्वीट करतात, एखादं गाणं ट्वीट करतात। त्यामुळे त्याच्यावर उत्तर आम्ही कशाला द्यायचं? असं आहे की मी काही ईडीचा प्रवक्ता नाही आहे, हे तुम्ही ईडीला विचारलं पाहिजे। म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की चांगलं काम केलं तर कोणी कोणाला नोटीस मिळत नाही। त्याच्यामुळे जर चांगलं काम केलं असेल आणि काही कुठलंही त्यात चूक नसेल, कोणी घाबरण्याचं कारण नाही। नीट जाऊन त्याला उत्तर देता येतं। आता मिळाली कोणाला नाही मिळाली हे मला माहिती नाही, कारण मी त्यातला प्रवक्ता नाही। अब इसी घोटाले को लेकर संजय राउत की बीजेपी ने इस बहाने शिवसेना और उद्धव सरकार की घेराबंदी कर दी है। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपका, आपके परिवार का कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था क्या? क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास से इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या? यह बात भी जनता के सामने रखे। 10 लाख लोगों के पैसे पीएमसी बैंक में फंसे हुए हैं। पीएमसी बैंक पुनर्जीवित होने चाहिए, ऐसे हमारे प्रयत्न है। उसी प्रकार से उनके लाभार्थी की भी इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। ईडी के समन की खबर के बाद संजय राउत ने चुनौती भरा ट्वीट किया जिसमें फिल्मी गाने की पंक्तियां लिखी। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। संजय राउत ट्विटर पर चैलेंज तो कर रही हैं, लेकिन समन जारी होने के बाद उनकी पत्नी को ईडी के सामने जवाब तो देना ही पड़ेगा। सुशांत केस तो आपको याद ही होगा, जब बार बार गुजारिश के बावजूद बिहार पुलिस को जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े थे। तब इसके लिए संजय राउत को जिम्मेदार माना गया था, लेकिन इस बार सामने ईडी है। ईडी वो केंद्रीय एजेंसी है जिसको किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती।
खैर, इस वक्त शिवसेना की सबसे बड़ी साथी एनसीपी ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि ईडी सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, डरेंगे नहीं। पुलिस के द्वारा या अन्य अफसरों के द्वारा किस पर कार्रवाई करती है, किसी का रातों रात घर तोड़ देती है, किसी को गिरफ्तार करती है, तो वह पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी यदि शिवसेना नेता के घर ईडी का नोटिस भेजती है तो वह बदले की भावना, ये किस प्रकार का इनका दोहरा मापदंड है? यानी आप करो वह चीज पारदर्शी, और केंद्र की जांच एजेंसी यदि नोटिस भी भेजती है वो बदले की भावना। इस प्रकार से ढोल दोनों तरफ से बजाने का आपको अधिकार नहीं है। अपने बयानबाजी के लिए मशहूर और ठाकरे परिवार के बेहद करीबी संजय राउत इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखेंगे। संजय राउत 2 बजे इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ईडी ने शिवसेना के चाणक्य पर हाथ डाला है। संजय राउत और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की तकरार लंबे वक्त से चल रही है। अब देखना यह है कि देखें जरा किसमें कितना है दम का ट्वीट करने वाले राउत क्या ईडी के इस चैलेंज के खिलाफ दम दिखा पाते हैं या फंस जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।